शहद निकल गई। उसी प्रकार भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया, रोटी दाल चावल साग सब्जी छोड़ दी, तुम खाओ। निकाल लिया रस। किसका रस? तुम्हारे प्रेम का रस, तुम्हारे भाव का रस। कहते हो भगवान खाते नहीं, खाते हैं मेरी मां। भगवान तो मधुमक्खी है ना। तुम पुष्प बनो तो सही, तुम्हारे भीतर का प्रेम वो ग्रहण कर लेंगे। तुम मधुमक्खी, तुम पुष्प बनते ही नहीं। इसलिए पुष्प का एक नाम है मन, जिसे सुमन कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं? सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जब आपका मन सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, कपट रहित, छल रहित, जब मन शुद्ध निर्मल होगा तो आपका मन ही पुष्प बन जाएगा। और जब मन पुष्प बन गया तो उस पुष्प में से शहद परमात्मा रूपी मधुमक्खी ग्रहण कर लेगी। ईश्वर ने उस भाव की शहद को खींच लिया। भगवान के खाने का ढंग अलग है, ग्रहण करने का ढंग अलग है। तरह नहीं खाते हम जैसे खाते। भगवान हमारे जैसे थोड़ी हैं। हम लोग तो मां के गर्भ से पैदा होते हैं। आप लोग अपनी मां के पेट में थे कि नहीं? हाँ या ना? 9 महीने उल्टा लटके थे, मलमूत्र के गड्ढे में पड़े थे या नहीं? मां के पेट में कोई मखमल के गद्दे बिछे हैं? का रहता है? मलमूत्र ही तो रहता है। कई बार डॉक्टर कहता है बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। ये पानी क्या है? मलमूत्र चला जाता है। वही खा खा के 9 महीने तुम रहे हो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ ना मां के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है। लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा। हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है, कहां है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी मां, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहां के भगवान ज्यादा फेमस हैं, वहां चलो, वहां नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों। आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो छोटे भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी मां। हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं नहीं पता? कितने बड़े? कई संत हैं उनके पास सालिग्राम जी कितने बड़े हैं? कितने? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के सालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ हैं? अपनी आंखों में। आंखों को ऐसे करते हैं ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आंखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है
सुनने में हंसी आती है। क्या बताएं, ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेम नहीं है भगवान से। प्रेम होता तो इतनी फॉर्मेलिटियां ना होती। आपके पास 2 शालिग्राम जी हैं, कहा? मेरी आंखों को ध्यान से देखो, मेरी आंखों के बीच में 2 काले काले जो गोल सर्कल हैं। ठाकुर जी शालिग्राम भगवान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल जैसी आंखों की। सबकी आंखों में भगवान बैठे हैं, बस देखने का नजरिया है। आप कहते हैं हमारे भगवान घर में है, भगवान घर भर में नहीं होते, और घर में भगवान को रखना भी नहीं चाहिए। भगवान को तो मन के मंदिर में रखना चाहिए। यहाँ वो घर तो तुम्हारा छोड़ी है, वो तो छूट जाएगा, ये तुम्हारा घर है ना। शरीर भी एक घर है। बताओ, शरीर घर है या नहीं? शरीर घर है या नहीं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर एक घर है, और इस घर में किसका होना जरूरी है? आपने उस घर में रखा है जिस घर में आप कभी ताला भी लगा देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर से बाहर जाएं तो भगवान जी को कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कैसे रखें, कैसे ले जाएं। अरे मेरी माँ, भगवान को सदा गोपाल जी, आपके ये माना कि गोपाल जी हैं, इनको अपने घर में रखो ठीक है, पर इनको एक रूप को अपने मन मंदिर में रखो, ताकि आप जाया आया करो तो आपके हृदय के मन मंदिर में ठाकुर जी आपके संग जाया करें, आया करें। मन मेरा मंदिर, मन को मेरा, अपने मन को मंदिर बनाओ। और भगवान बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय। आप लोग जाते हैं मंदिर, जाके तुरंत अपनी आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी लिस्ट भी तो जाती है ना, तैयार हो, ये भगवान हम भिखारी लोग आ गए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भिखमंगे बन के ना जाया करो। जब देखो मांगती रहते हो भगवान